इस लेक्चर में हम लोग टेट्रासाइक्लिन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं टेट्रासाइक्लिन क्या होती है। देखिए, टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। टेट्रासाइक्लिन को एक्टिनोमाइसीट से प्राप्त किया गया है। ठीक, क्लोरटेट्रासाइक्लिन पहली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती है। क्लोरटेट्रासाइक्लिन 1948 में इंट्रोड्यूस की गई थी। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। अब हम लोग टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन को तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, नंबर 2 इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, नंबर 3 लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन। शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन इसका मतलब इसका टेट्रासाइक्लिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट होगा या बीच का होगा। लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन का मतलब हो गया कि इस टेट्रासाइक्लिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होगा। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में कौन सी ड्रग होती है। देखिए, इसमें दो ड्रग्स होती हैं, टेट्रासाइक्लिन HCl और दूसरी हो जाएगी क्लोरटेट्रासाइक्लिन। नंबर 2 इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, इसमें जो ड्रग है डेमिक्लोसाइक्लिन। थर्ड एंड लास्ट लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में जो ड्रग्स है डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। अब हम लोग टेट्रासाइक्लिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में दो सब यूनिट होती है। 150S राइबोसोम, नंबर 2 हो जाएगा 30S राइबोसोम। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, यहाँ से ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये क्या हमारा 50S राइबोसोम सब यूनिट। ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है 30S राइबोसोम सब यूनिट। ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है RNA है। ठीक है, ये हम देखते हैं 50S राइबोसोम में ये A साइड है। कौन सी साइड है? A साइड। और 50S राइबोसोम में हम देख रहे हैं ये कौन सी साइड है? B साइड। ये tRNA क्या करता है? tRNA क्या करता है? अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड को इस A साइड पर लेके आता है। कहाँ पे लेके आता है? A साइड। ये tRNA क्या करता है? tRNA अपने साथ क्या लेके आता है? अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड को, ये अमाइनो एसिड को लाकर कहाँ पे रखता है? A साइड। ठीक, A साइड। अब देखेंगे आप A साइड पे रख दिया। फिर ये जो है जब यहाँ पे आ जाएगा अमाइनो एसिड, ये अमीनो एसिड जब यहाँ से भी शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? P साइड। क्या हो जाएंगे? P साइड। ठीक, अब देखिए अमीनो साइड कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? P साइड। फिर दूसरी चीज देखेंगे, फिर दूसरी नेक्स्ट जो है अब जब वहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है, अब ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई ना। अब फिर दूसरी tRNA क्या करेगा? अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड को फिर लेके आएगा कहाँ पे? A साइड। ठीक है ना। अब दूसरी अमाइनो एसिड को tRNA A साइड पे लेके आया। अब देखेंगे जैसे ही दूसरी अमाइनो एसिड A साइड पे आएगी, जो P साइड पे ऑलरेडी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे? A साइड। कहाँ गए? देखेंगे थोड़ा से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? A साइड। ये A साइड पे शिफ्ट हो गई। ठीक, एक अमाइनो एसिड को किसने लाया? tRNA ने लाया। ठीक, यहाँ पे फिर ये अमाइनो एसिड शिफ्ट कहाँ हो गई? यहाँ पे P साइड पे। तो ये P साइड पे अमाइनो एसिड पड़ी हुई है। फिर दूसरी अमाइनो एसिड को फिर tRNA लेके आएगा A साइड से। फिर जैसे ही दूसरी आएगी अमाइनो एसिड, तो ये जो पहली वाली क्या हो जाएगी? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये बना कि नहीं, चेन बना कि नहीं बना? अब दो अमाइनो एसिड हो गए। अब फिर उसके बाद दोनों अमाइनो एसिड शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे। कहाँ पे? P साइड। ठीक, एक से दो हुआ। फिर देखिए, फिर थर्ड अमाइनो एसिड को देखेंगे। फिर थर्ड अमाइनो एसिड को फिर tRNA लेके आएगा कहाँ पे? A साइड पे। कहाँ पे लेके आएगा? A साइड पे। थर्ड अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद थर्ड अमाइनो एसिड A साइड पे आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आएगा थर्ड A साइड पे, थर्ड वाला अमाइनो एसिड, ये दो पहले से अमाइनो एसिड P साइड पे प्रेजेंट है, वो फिर शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे? A साइड। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? A साइड। A साइड।
ठीक है। अब देखिए फिर एक अमाइनो एसिड का ग्रुप बना, पेप्टाइड चेन बना कि नहीं बना, पेप्टाइड चेन बना। इस तरीके से पेप्टाइड चेन बनता रहेगा, फिर अंत में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत ज्यादा मतलब, समझ आ रहा है मेरी बात। पेप्टाइड चेन बनते जाएंगे, देखिए पेप्टाइड चेन बना, फिर ये पेप्टाइड अमीनो एसिड जो पेप्टाइड चेन बना, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, पी साइड। गुड, आप लोग को समझना, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड को टीआरएनए लेके आएगा कहां पे, ए साइड, ए साइड पे। तो जैसे ही अमीनो एसिड फिर आए टीआरएनए से, टीआरएनए अमीनो एसिड को ए साइड पे लेके आया, तो ये पेप्टाइड चेन बना हुआ है पी साइड पे, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ए साइड पे। गुड, वेरी गुड, बोलते रहे आप लोग, वेरी गुड। 1 2 3, ठीक। फिर उसके बाद अब देखिए, अब अमीनो एसिड का पेप्टाइड चेन बन गया, फिर ये पेप्टाइड चेन बन गया, फिर ये पेप्टाइड चेन शिफ्ट हो जाएगा कहां, पी साइड। पी साइड पे शिफ्ट करके बाद लास्ट में एक एग्जांपल देने के सुबह हो जाएगी, कोई मतलब नहीं ना, समझ आ रहा है नहीं, सिर्फ दिखाने मकसद है कि पेप्टाइड चेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है, ठीक है। एक और दिखाते हैं। अब इस तरीके से ये जो है पेप्टाइड चेन बना हुआ है ए साइड पे, ये ए साइड से शिफ्ट हो जाएगा पी साइड, कहां से शिफ्ट हो जाएगा, पी साइड पे। फिर फर्दर लास्ट है, फिर फर्दर क्या करेगा, टीआरएनए क्या करेगा, फिर अमीनो एसिड को लेके आएगा कहां पे, ए साइड। अमीनो एसिड को ए साइड पे लेके आया, ठीक। अब देखिए ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ है पी साइड पे अमीनो एसिड का, ये अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइड पे बना हुआ, वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ए साइड। अब देखिए, अब ये ए साइड पे जो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ वो शिफ्ट हो जाएगा की साइड। बस खत्म कर दिया। अब हम इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पी साइड पर क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, ठीक है ना। बन गया तो इससे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब हम लोग टेट्रासाइक्लिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम सब यूनिट से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये टीआरएनए जो टीआरएनए ए साइड पर अमीनो एसिड लाता है उसको लाने को रोक देगा। तो देखिए टीआरएनए अमीनो एसिड को ए साइड पर नहीं ला पाएगा। जब अमीनो एसिड ए साइड पे नहीं होगा तो अमीनो एसिड का पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन पाएगा। जब पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड का नहीं बनेगा तो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस अमीनो एसिड से होती है। इस तरीके से हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लिया। समझ आएगी नहीं समझ आएगा, ठीक। अब हम लोग टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। देखते हैं टेट्रासाइक्लिन का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है। देखिए नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉलेरा, एपिगैस्ट्रिक पेन। और नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है टेट्रासाइक्लिन का कि टेट्रासाइक्लिन बोन में और टीथ में जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से टीथ का कलर येलो हो जाता है। अब हम लोग टेट्रासाइक्लिन के यूजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला यूज है टेट्रासाइक्लिन का। टेट्रासाइक्लिन का यूज होता है आई इन्फेक्शंस में और टाइफाइड में होता है। टेट्रासाइक्लिन का यूज कॉलेरा में होता है। टेट्रासाइक्लिन का यूज नोज इन्फेक्शंस में